बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यानी पावर शेयरिंग के बारे में हम लोग अभी तक बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं, लेकिन इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं कि हम पावर जो है वो किस किस तरह से शेयर कर सकते हैं। चलो, इसमें हमको क्या बताया गया है? इसमें टोटल हमको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमको क्या बताया गया है? सबसे पहले चीज़ हमको बताई गई है दैट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कि हम क्या कर सकते हैं? पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। जिसमें कौन कौन सी चीजें आती है? गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन कौन से हो जाएंगे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि लेजिस्लेचर क्या काम करता है? लॉज बनाने का काम करते हैं, यानी लॉज मेक करने का काम करता है, ठीक है, नहीं, मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है? वही लॉ को इंश्योर करता है कि वो कंट्री के अंदर प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब चलो, इतना तो समझ आ गया आप लोगों को कि ये जो काम है, मतलब तीनों ऑर्गन्स का काम है, वो किस किस तरह से हो सकता है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कि ये कोई ना ही इसमें से कोई अपर लेवल बॉडी है, ना ही कोई इसमें से क्या है, लोअर लेवल बॉडी है। ये तीनों ही क्या है, इक्वल लेवल्स पे काम करेंगे, है ना। अब ये हमको किस तरह से हेल्प करता है? तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में क्या करेगी? तीनों के बीच में इक्वल पावर शेयर करेगी। यानी यहाँ में इसमें किसी के कोई भी ऑर्गन्स के पास जो है वो अनलिमिटेड पावर नहीं होगी, ठीक है। और तीनों ही ऑर्गन क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर नजर रखने का काम भी करेंगे, जिससे वो क्या कर सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, ये भी पता लगा सकते हैं कि वो तीनों ऑर्गन्स जो है वो अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो पावर का बैलेंस है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में या डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में, वो भी मेंटेन रहता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जजेस को कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे क्या बोला है? दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो वो क्या कर सकते हैं? जजेस जो है वो होता पार्ट किसका है? वो तो होते पार्ट है किसके? अपने जुडिशियरी के। जजेस होते पार्ट जुडिशियरी के हैं, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के ऊपर नजर रख सकते हैं। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस के नाम से जान। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बोला गया है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आता है हमारा पावर्स कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। की पावर को हम किससे शेयर कर रहे हैं? गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर शेयर कर रहे हैं। यानी हम अगर देखें तो हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है इंडिया का, वहां पे हमको 3 टियर सिस्टम गवर्नमेंट देखने को मिलता है। 3 टियर में कौन कौन सा आता है? टॉप पे आता है हमारा सेंटर, मिडल में आता है हमारा स्टेट, और लोअर लेवल पे आते हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? हम उसको फेडरल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कंट्री लेवल पे वर्क करती है, जहाँ पे हमको पीएम देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर पार्लियामेंट जो है हमारी, उसमें हमको लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है वो कहाँ पे होती है? हमारी सेंट्रल लेवल पे होती है। यानी ये एक यूनियन गवर्नमेंट है जो हमारे कंट्री लेवल पे वर्क करेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रोविंस लेवल। प्रोविंस लेवल का मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट हमको पर्टिकुलर स्टेट्स में देखने को मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये गवर्नमेंट क्या करेगी? ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट्स के अंदर के रहने वाले लोगों के लिए या अपने स्टेट के लिए ही, अपने जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री एरिया है उनका स्टेट का, ठीक है, उधर तक ही रह के वो काम करेगी। मतलब अगर वो स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं, मान लो कि गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात एक स्टेट है। कहाँ का स्टेट है? इंडिया का ही स्टेट है ना। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, गुजरात गवर्नमेंट, वो क्या करेगी? गुजरात के अंदर रहने वाले जो पीपल्स हैं, सिर्फ उनके लिए ही काम करेगी और उनके लिए ही लॉ बनाएगी। चलो, नेक्स्ट है हमारा कौन सा? नेक्स्ट होता है हमारा लोकल लेवल, दैट इज म्यूनिसिपालिटीज और पंचायत जिसमें आती हैं। म्यूनिसिपालिटीज कहाँ पे वर्क करती है? ये हमको डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती हैं। और पंचायत हमको कहाँ देखने को मिलेगी? पंचायत हमको
विलेजेस में देखने को मिलेगी। यानी अगर मैं बात करूँ तो पंचायत जो है वो विलेज वाले लोगों के लिए काम करती है, और म्यूनसिपालिटीज या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हमको डिस्ट्रिक्ट पे काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो डिवीजन है वो कैसा है, यहाँ पे जो मेजर पावर्स है वो किसके हाथ में रहती है, वो टॉप लेवल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। ठीक है, इनको पावर्स दी गई है, नो डाउट, जो लोकल लेवल है या स्टेट लेवल है उनको पावर दी गई है, लेकिन प्रॉपर फ्रीडम जो है उनको नहीं दी गई है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है हमारा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी हमको क्या करना है, पावर को शेयर करना है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। जैसे कि अगर हम पावर जो है वो कोई भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में शेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें हमको कम्युनिटी गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, है ना। हमने अगर देखा होगा बेल्जियम का हमने एग्जाम्पल जब पढ़ा था तब हमने देखा था कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या बनाती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए थे, कुछ लीगल अरेंजमेंट भी उन्होंने किए थे, जिसकी वजह से जो सोशल वीकर सेक्शन थे या वुमेन्स थी उनको लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन भी मिला था। उसके अलावा कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हमको देखने के मिली, यानी जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, यहाँ पे हमको जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या तो फिर वुमेन्स हैं, उनके लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व देखने को मिलती है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी कि जो पर्सन्स है, जो वुमेन्स हैं, जो माइनॉरिटी के अंदर है, उनको क्या किया जा रहा है, उनकी जो सीट्स है उनको रिजर्व करवाई जा रही है, जिसकी वजह से क्या कर सके, उनका भी पार्टिसिपेशन जो पर्टिकुलर पार्लियामेंट है या तो फिर जो पर्टिकुलर लॉ बनाने वाली कमिटी है उसमें उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिले, जिसकी वजह से हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको भी हम रोक सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यानी लास्ट हमारा फोर्थ वाला कौन सा है कि पावर शेयरिंग हमको किस में करना है, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में करना है। यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि ये जो अरेंजमेंट है वो मेनली किसके किसके लिए होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होती है, प्रेशर ग्रुप्स के लिए होती है। और जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो पावर है जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, यानी आज जिसे हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में जो अनलिमिटेड पावर्स है वो आ जाती है, तो वो ठीक तरह से काम नहीं करते हमारे यहाँ पे, है ना। तो उनके लिए ये जो पावर शेयरिंग है वो हमको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि सिटीजन्स को ये फ्रीडम होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो हम हमारे यहाँ पे जो वोटिंग होती है उसी को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, वोटिंग करके हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चूज करके लेके आते हैं। अगर पावर जो है वो किसी एक हाथ में रहेगी, जो मेजोरिटी पावर है वो किसी एक हाथ में रहेगी, तो वो क्या कर सकता है, वो गवर्नमेंट जो है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरे प्रेशर ग्रुप्स को वो डोमिनेट भी कर सकता है, जो क्या करेगा, जो लॉन्ग रन में हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लो कि मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो हमारे यहाँ पे दो पार्टीज होती है, जैसे कि एक है हमारी बीजेपी और दूसरी है हमारी कांग्रेस। ठीक है, अब मान लो कि हमको इलेक्शन में जीतने के लिए कितने चाहिए, हमको चाहिए 40% वोट चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमको इलेक्शन में जीतने के लिए 40% वोट चाहिए आउट ऑफ 90% वोट्स। टोटल कितने हैं, टोटल 90% वोट्स है, उसमें से हमको चाहिए कितने, 40% चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो मान लो कि कांग्रेस के पास आते हैं 30% वोट, ठीक है, और बीजेपी के पास आते हैं 35% वोट। यहाँ पे हमको ज्यादा वोट किसके पास देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा वोट हमको बीजेपी के पास देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल उनको अभी भी 5% जो वोट है ना वो कम पड़ रहे हैं जिससे वो गवर्नमेंट बना सके। तो वो कहने को तो दोनों की ही गवर्नमेंट नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि ना ही इनके पास प्रॉपर इक्वल वोट्स है जो उनको नेसेसरी है, ना इनके पास है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कोलोनिएशन गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी गठबंधन की सरकार बनाएंगे, जिसमें से वो लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज है उसमें से वो वोट्स वो पर्सन को कन्विंस करेंगे अपनी पार्टी में जुड़ने के लिए, जिससे उनका जो वोटिंग है या वोट के जो परसेंटेज है वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, कोलोनिएशन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।
ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक था। हमने मेनली टोटल इसमें 4 ही चीज़ पढ़ी है। सबसे पहली चीज़ कि हमको क्या करना है, जो पावर है वो ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड करनी है, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवाइड करनी है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कि हमको जो पावर शेयर है वो डिफरेंट लेवल्स पे करना है, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे करना है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। थर्ड हमने पढ़ा कि हमको क्या करना है, हमको कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी है, या तो फिर जो वीकर सेक्शन है सोसाइटीज के, उनको भी क्या करना है, उनके लिए भी हमको प्रॉपर पावर शेयर करनी है, यानी जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, जो रिलीजियस ग्रुप्स है या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, उसमें हमको उनको भी पावर देनी है। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी हमको क्या करना है, पावर शेयर करते रहना है। यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि किसी एक गवर्नमेंट का अगर डोमिनेंस बढ़ जाता है, वो हर जगह पे एक ही गवर्नमेंट रूल कर रही है, स्टेट पे भी, लोकल लेवल पे भी, या अपना यूनियन लेवल पे भी, ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगी, है ना। तो उनकी जो हमारी जो सिटीजन्स की बात है वो नहीं सुनेगा कोई। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर को शेयर करना पड़ता है, जिससे क्या हो, जिससे जो लेवल है या जो गवर्नमेंट है वो क्या रहे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव रहे, और हर एक पर्सन को इक्वालिटी भी मिले और किसी का डोमिनेंस ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा, मैंने आपको पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सप्लेन कर लिया है। और ये हमारे जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए। अब आपका क्या काम है, आपको करना है, इस चीज को पढ़ना है और बहुत अच्छी तरह से रिवाइज भी करना है। चलो, आई होप आप लोग ये काम पूरी प्रॉपर ईमानदारी से करोगे। ठीक है, चलो, बाय।